ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता हंता जानता संगमे मही। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले अंक में हमने विश्लेषण किया था और ये बताया था कि किन परिस्थितियों में श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र के साथ मारीच और सुबाहु से उस क्षेत्र के मुक्त करने के लिए उनके साथ चल दिए। अंततोगत्वा श्री राम विश्वामित्र के साथ चल पड़े। आज की परिस्थिति में अगर हम देखें आज के नेताओं को, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, उनकी तरफ ध्यान करें तो उनका आचरण भी वैसा ही है जैसा महाराज दशरथ प्रदर्शित कर रहे थे। वो अपने पुत्र को वो सब अधिकार देना तो चाहते हैं, लेकिन उन पुत्रों के अंदर उन गुणों के विकास के लिए जो जननेता के अंदर होने चाहिए, उसके लिए प्रयास करने में असफल है। उनका पुत्र मोह है, लेकिन काश आज भी विश्वामित्र जैसे सन्यासी, ऋषि मुनि, थिंक टैंक होते हैं तो वो ये इनके इन प्रकारे उन राजनेताओं के पुत्रों को ले जाते, उनकी ग्रूमिंग करते और ये निश्चय करते कि वो सच्चे जनप्रतिनिधि बने। आशा है शायद भविष्य में ऐसा भी होगा। तब तो राजशाही थी, किंगशिप थी, लेकिन तब भी राजा के संतान के ऊपर राजा का पूर्ण अधिकार नहीं था। मंत्रिमंडल को अधिकार था कि वो उस राजनेता को बनने में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर पाए। कहने को तो आज लोकतंत्र है, तब राजतंत्र था, लेकिन इन दोनों का परस्पर विचार, अच्छे बुरे विचार और उन दोनों का परस्पर उनके गुण दोषों को देखना, ये मैं अपने श्रोताओं के ऊपर छोड़ता हूं। पर राम तो राम है। इस कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जाना ये छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। ये उस कहानी का वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उस गौरव गाथा का वो महत्वपूर्ण अंग है जिस रास्ते पर चल करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक का सफर तय करते हैं। ये उनकी दीक्षा का बड़ा कठिन मार्ग है। कोई मार्ग सरल नहीं होता। उस स्थान पर पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत और लगन, धैर्य और विश्वास, कर्तव्य परायणता और साहस, इन सब के मिलने से राम जैसा परिणति हो और फिर भी पूर्ण प्रयास करने के बाद उसका विकास हो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम कोई बन सकता है। करीब 1.5 योजन दूर में महर्षि विश्वामित्र राजा जनक के दरबार से निकल कर चलते हैं। 1.5 योजन यानी लगभग 6 कोस यानी 12 मील, लगभग 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद
वो गंभीर परिश्रम करने वाली ट्रेनिंग का सूत्रपात शुरू हो जाता है। और वो सूत्रपात करते हुए महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे राम, अब तुम तैयार हो जाओ। किसके लिए? उस मंत्र समूह को प्राप्त करने के लिए, उस मंत्र के लिए, उस मंत्र ग्राम के लिए, जो इस ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का पहला भाग है। कहते हैं कि मंत्र ग्राम ग्रहानत्वम बलाम अति बलाम तथा, यानी कि ये मंत्रणा है, ये मंत्र पाठ है, ये विश्वास है, ये अपनी सलाह है कि इनको भली भांति याद कर लीजिए। कौन कौन से? बला और अति बला नामक जो मंत्र समूह है। ये बला और अति बला ये क्या है, क्या मंत्र समूह है, और ये किस प्रकार की ये प्रशिक्षण है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर वो क्या कहते हैं महर्षि विश्वामित्र श्री राम से? बलाम अति बलाम चैव पठस्थात राघवा। हे राघव, बला और अति बला को अच्छी तरह से पाठन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। दोस्तों, पढ़ना बहुत सिंपल है, बड़ा साधारण सी बात है। मंत्रणा सलाह है, तो इसलिए कहा मंत्र ग्राम। तो पहले महर्षि विश्वामित्र सलाह देते हैं और फिर आदेश दे से पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए का तात्पर्य मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। आचार्य द्रोणाचार्य के सानिध्य में जब कौरव और पांडव तो पढ़ने के लिए उनके अंतेवासी हो गए, उनके आश्रम में ही प्रविष्ट हो गए, वहीं रहने लगे, तो एक बार आचार्य द्रोण ने एक पाठ सभी को सिखाया, बताया और कहा कि सदा सत्य बोलो। बच्चों से कहा, कौरव भी थे, पांडव भी थे, कि याद कर लीजिए कि सदा सत्य बोलो। बात नहीं। अगले दिन जब सब विद्यार्थी भी इकट्ठा हुए तो आचार्य ने पूछा कि भाई बच्चों, आपने अपना पाठ याद कर लिया? सब बोले हाँ गुरुजी, पाठ याद कर लिया। आपने कहा था सदा सत्य बोलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, हे आचार्य, मेरे याद नहीं हुआ है। आचार्य ने कहा ठीक है, कल याद करूंगा। अगले दिन फिर जब पढ़ाई शुरू हुई, आचार्य ने फिर पूछा कि वो जो पाठ था वो याद हो गया? सदा सत्य बोलो। जो सारे शिष्य थे वो बोले कि हाँ गुरुदेव, याद हो गया। युधिष्ठिर फिर बोले कि गुरुजी, मुझे तो याद नहीं हुआ। तीसरे दिन भी यही बात हुई, चौथे दिन भी यही बात हुई, पांचवें दिन भी यही बात हुई, छठवें दिन भी यह बात हुई, 7 दिन हो गए। आखिर गुरुजी ने कहा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर, तुम कैसे विद्यार्थी हो कि तुम्हें छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ? सदा सत्य बोलो। बोले गुरुजी, मैं बड़ा प्रयास करता हूं, पर पता नहीं क्या बात है, दिन में एक ना एक असत्य बात मेरे मुंह से निकल जाती है। तो जब असत्य बात निकल जाती है तो पाठ मुझे याद नहीं हुआ। मतलब कहने का है कि उस शिक्षा को आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना, याद कर लेना, केवल याद कर लेना, जीवन में उतार लेना, यही शिक्षा है। तो आचार्य ने मंत्रणा दी कि ये अतिबला और बला नाम के जो मंत्र समूह है, ये मंत्रणा थी, सलाह थी, शिक्षा थी। और फिर कहा कि पाठ कर लो, यानी अभ्यास कर लो। तो ये बला और अतिबला ये एक अभ्यास का अंग है, और इसी रास्ते पर जाकर के श्री राम तेजस्विता, कर्मठता, परिश्रम, नीति का बनाना, वो सारे कार्य कर पाए। तो बला
और अतिबला की सिद्धि कोई ऐसा नहीं है किसी ने दिया और वो प्राप्त हो गई। इसके लिए एक सतत प्रयास की आवश्यकता है। इसकी हम चर्चा करेंगे। एक पाठ महर्षि ने ये दिया और दूसरा पाठ कौन सा दिया? दूसरा पाठ जब रात को सो गए तो ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, क्या कहा? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम देवम आनिकम, कि हे नरों में शेर के समान राम, उत्तिष्ठ, अब उठ जाओ। अब ये सोने का समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अभी सूरज निकलने में 1.5 घंटा बाकी है। अभी सोने का समय नहीं है, उठो। और सबसे पहला काम क्या करो? देवम आनिकम कर्तव्यम, यानी देवताओं के दिव्य गुणों का अपने अंदर आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाओ। ईश्वर स्मरण करो। देवता जड़ देवता भी है, चेतन देवता भी है। देवता का तात्पर्य है जो देने वाला है वो देवता है। ददाति इति देवस्य, जो देता है वो देवता है। और दूसरा कौन? जो दिव्य गुणों वाला है, जिसमें दिव्य गुण है वो देवता है। तो हे राम, इन दिव्य गुणों को, ये ब्रह्म मुहूर्त का काल है, अभी से दिव्य गुण धारण करने के लिए परमात्मा का स्मरण करो। और फिर क्या कहते हैं? स्नात्वा कृतोदगो वीरो जपे तो परमम जपम, स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ और परमात्मा का जप करो। किससे? परम मंत्र से। और बला और अतिबला नाम की सिद्धियां, जब तक ये ना पता हो कि ये किसके लिए ग्राह्य है और किसके लिए ग्राह्य नहीं है और क्यों आपको आवश्यकता है, तब तक इनका समुचित प्रभाव नहीं होगा। इनको कहाँ इस्तेमाल करना है, किन परिस्थिति में करना है, कब करना है, किसको करना है, इसकी जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि ग्रहान सर्वलोकस्य गुप्तयर गुणंदना, ये दोनों विद्याएं ग्रहण करने के लिए आप इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको सर्वलोक गुप्तस्य, सारे समाज के लिए, सर्वजनों के हित कामना के लिए ही इन विद्याओं को प्राप्त करना है। तो दो बात सामने आती है। पहली बात, पहला सबक कि प्रशिक्षण शिक्षा, कौन सी शिक्षा? बला और अतिबला नामक। और दूसरा लोकहित, लोक रंजन के लिए उस कार्य को करना है। और कब करना है? परमात्मा का ध्यान करके करना है, परम मंत्र का जाप करके करना है, क्योंकि उसको आपकी नियति में बन जाए, आपके व्यवहार में बन जाए, कि उसको जब प्रयोग करना है तो आपको ध्यान रहे कि गलत स्थान पर उसका प्रयोग ना हो। राम जिसका निश्चय करते हैं और निश्चय करने के बाद में वो तैयार हो जाते हैं बला और अतिबला नाम की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को सीधे के लिए। सिद्धि कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा। सिद्धि का मतलब है किसी कार्य को सिद्ध करने की क्षमता हो, किसी कार्य को करने की क्षमता प्राप्त हो जाए, वही सिद्धि कहलाती है। एक बेशक डॉक्टर, उसके अंदर क्षमता होती है कि सामने वाले जो बीमार है उसको स्वास्थ्य प्रदान करे, तो उसको कहेंगे कि चिकित्सा की सिद्धि है। चिकित्सा की सिद्धि कोई ऊपर से नहीं टपकती, उसके लिए बराबर प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। उस परिश्रम से ही वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम आने वाले अंक में चर्चा करेंगे कि बला और अतिबला क्या है, वो जाप, परम जप कौन सा है जिसके लिए महर्षि विश्वामित्र ने उनको जप करने के लिए कहा, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, और आज के परिप्रेक्ष्य में
ये बला अतिबला हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं, क्या उनका आप भी कोई यशोगान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको जानने से हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम कल के अंक में करेंगे। पहले बला और अतिबला के विषय में बात करेंगे कि बला और अतिबला क्या सिद्धि है। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, अपनी कमेंट करिए, और आप मेरी इस चैनल पर अपने मेरे जो पिछले प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हमने धनुष युग से लेकर के अब तक का जो कार्यक्रम करा है उन सबको आप देखिए और आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।